साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत आंट जेनिफर्स टाइगर्स के टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। आंट जेनिफर्स टाइगर्स जिसकी पोएटिस हैं एंड्रीन रिच जी। तो इस पोयम में मुख्यतः एंड्रीन रिच जी बताती हैं कि एक वुमेन के मैरिज लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, उस पर किस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं, किन बंधनों में वह बंध जाती है। तो यहाँ पर एक आंट है जेनिफर, उनके माध्यम से इस पोयम में बताया गया है कि एक वुमेन की मैरिज लाइफ का क्या एक्सपीरियंस है। इस पोयम में मुख्यतः आंट जेनिफर्स और उनके टाइगर का वर्णन किया गया है। आंट जेनिफर जो है वो एक कढ़ाई कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, कपड़े पर टाइगर बनाती हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं कि वे किस प्रकार से अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं। तो चलिए फर्स्ट टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो पोयम के पहले पैराग्राफ में यहाँ पर जो आंट जेनिफर जी हैं वो कढ़ाई कर रही हैं, तो वो टाइगर बनाती हैं। यहाँ पर उन टाइगरों का वर्णन किया गया है। आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टू पास डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स की आंट जेनिफर्स के जो टाइगर हैं, प्रांस मतलब होता है उछलना, एक्रॉस ए स्क्रीन मतलब एक पर्दे पर उछलते हैं। तो जो टाइगर है वो पर्दे पर तो उछलेंगे नहीं, मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि आंट जेनिफर्स ने कढ़ाई करते हुए ऐसे टाइगर बनाए हैं जो उछल रहे हैं, मीन्स उछलते हुए टाइगर बनाए हैं। ब्राइट टू पेज डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टू पेज, ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, टू पेज मीन्स जो येलो कलर का डायमंड जैसे चमक होती है ना, उस प्रकार से वो टाइगर जो है उनकी चमक है। डेनिजेंस, डेनिजेंस मीन्स होता है निवासी होना, मीन्स रहने वाले। ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जो जंगल की दुनिया है, जंगल को जो संसार है उसके वो रहने वाले लग रहे हैं। कौन? जो टाइगर्स हैं उनकी बात की जा रही है कि वो जंगल के निवासी लग रहे हैं। दे डू नॉट फियर द मेन बीनीथ द ट्री। दे डू नॉट फियर, उनको बिल्कुल भी डर नहीं है। मेन बीनीथ द ट्री मीन्स जो आदमी, जो मनुष्य हैं जो उस पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं। तो मीन्स यहाँ पर यह कल्पना की जा रही है कि जो वे व्यक्ति हैं वे शिकारी हैं, तो जो हमारे टाइगर है ना वो एकदम निर्भीक है, उन्हें बिल्कुल भी फियर नहीं है कि वो शिकारी उनका शिकार करेंगे। दे पेस इन स्लीक सी वैलरिक सर्टेनिटी। दे पेस मतलब वो गति कर रहे हैं, इन स्लीक, स्लीक मतलब होता है चमक होना, यानी कि उनकी गति में एक विशेष प्रकार की चमक है, तेज है। सी वैलरिक मतलब ब्रेव है, वे एकदम बहादुर लग रहे हैं। जो हमारे टाइगर हैं वे एकदम बहादुर लग रहे हैं। सर्टेनिटी बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे जो ये 4 लाइन है इसमें ये कहा गया है कि आंट जेनिफर्स के जो बाघ है ना वो स्क्रीन के बीचों बीच उछलते कूदते हैं, मीन्स उन्होंने उनको इस प्रकार से बनाया है कि वो एकदम उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर बताया गया कि जो वो बाघ है ना वो जंगल के किसी चमकदार जो हीरे होते ना डायमंड, उसकी तरह लग रहे हैं, मीन्स उनका कलर बहुत ही ब्राइट है। और उनको जो हमारे शिकारी होते हैं ना उनका बिल्कुल भी डर नहीं है। टाइगर जो है वो एकदम निडर हैं, उनके अंदर एकदम प्राउड है, एकदम गर्व है और वो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, एकदम योद्धा के जैसे चलते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है टाइगर के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आंट जेनिफर्स के बारे में बताया गया है कि जो वो कढ़ाई कर रही हैं उसको करते हुए उनकी क्या कंडीशन है। जैसे ऊपर वाली पंक्तियों में क्या कहा गया था, वहाँ पर जो हमारा टाइगर है उसको ब्रेव बताया गया था, तो यहाँ पर आंट जेनिफर्स के बारे में बताया जा रहा है। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, कि आंट जेनिफर जो है इनकी जो फिंगर्स हैं, इनकी जो उंगलियां हैं, फ्लटरिंग मतलब होता है कांपना, मीन्स कपकपा रही हैं। थ्रो हर वूल जब वो ऊन को कर रही हैं, मीन्स जब ऊन से वो कढ़ाई कर रही हैं तो उनकी जो उंगलियां हैं ना वो कपकपा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी निडल हार्ड टू पुल। फाइंड इवन यहाँ तक कि हालांकि द इवोरी निडल, इवोरी मतलब होता है हाथी के जो दांत होते हैं उनकी निडल, उनकी जो सुई होती है, क्योंकि जो हाथी के दांत होते हैं ना उनकी बहुत ही पतली सुई बनती है। तो वही कहा जा रहा है कि इतनी हल्की सुई जो है ना वो भी हार्ड टू पुल, वो भी बड़ी ही कठिनता से उनसे खींची जा रही है। मीन्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आंट जेनिफर्स है वो बहुत ही डरी हुई हैं, बहुत ही फियर में हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो यहाँ पर कहा गया कि मैसिव वेट जो बहुत ही भारी बर्डन है, जो वजन है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मीन्स उनके पति के, उनके शादी की जो वेडिंग बैंड है। वेडिंग बैंड का तात्पर्य यहाँ पर जो उनकी मैरिज रिंग है, मीन्स जो
इंगेजमेंट रिंग है उसकी बात की जा रही है कि जब उन्होंने इंगेजमेंट रिंग पहनी तो वो उन्हें भारी लग रही है, मीन्स उन पर एक बर्डन, उन पर एक बोझ की तरह है। वो सिट्स हैविली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, जो आंट जेनिफर के हैंड पर वो जो अंकल की रिंग है ना वो उन पर एक बोझ की तरह लग रहा है। मीन्स उनका जो वैवाहिक जीवन है ना वो बहुत ही दुख से भरा हुआ है, टॉर्चर से वो भरा हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ था उसमें जो टाइगर है उनको बहुत ही प्राउडली बताया गया है, फियरलेस बताया गया है, जबकि जो सेकंड पैराग्राफ है हमारा इसमें आंट जेनिफर को उतना ही फियरफुल बताया गया है, उतनी ही वो डरी हुई हैं और उतनी ही वो बंधी हुई हैं, उन पर एक बर्डन, वो फ्रीडम महसूस नहीं कर पा रही हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर आंट जेनिफर टाइगर्स और जो आंट जेनिफर हैं इन दोनों का यहाँ पर वर्णन किया गया, एक प्रकार से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है व्हेन आंट इज डेड कि जब आंट जेनिफर जो है जब वो मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, तो उनकी जो टेरिफाइड हैंड है, जो आतंकित उनकी उंगलियां हैं, मीन्स उनके हाथ पे जो रिंग बंधी हुई है ना उसके वजह से वो मजबूर हैं, तो वही कहा जा रहा है उनकी जो आतंकित उंगलियां हैं विल लाई स्टिल रिंग्ड, जिस पर वो रिंग है जो उनको बांधे हुए है, विद ऑर्डिल्स सी वॉज मास्टर्ड बाई, यानी कि जो उनका मास्टर बना हुआ है, जिसने उनको घेर रखा हुआ है, अपने अधीन कर रखा हुआ है। तो जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी जो उनकी उंगलियां हैं वो उन मुसीबतों से घिरी रहेंगी, मीन्स वो उसी में लिप्त रहेंगी, वो उससे स्वतंत्र नहीं हो सकती हैं। इसके अपोजिट कहा गया है द टाइगर्स इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन पैंसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। तो यहाँ पर कहा गया टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड की जो वो बाघ जिसे उन्होंने पर्दे पर बनाया है, जिसे उन्होंने पट्टी पर बनाया है, विल गो ऑन पैंसिंग, वो क्या रहेंगे, वे हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, प्राउड एंड अनअफ्रेड रहेंगे, वो प्राउड रहेंगे, यानी कि उनमें हमेशा एक गर्व रहेगा, वो जो सभी टाइगर हैं जो बाघ हैं उनके अंदर गर्व रहेगा, और अनअफ्रेड रहेंगे, वो मीन्स वो हमेशा निर्भीक रहेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब आंट जेनिफर जो है जब मर जाएंगे तब भी उनकी जो आतंकित उंगलियां हैं ना वो उन मुसीबतों से ही घिरी रहेंगी, वो अपने आप को उससे अलग नहीं कर पाएंगी, मीन्स उनकी उंगलियों ने उन्हें अपने अधीन कर रखा है, जो उन्होंने रिंग पहन रखी है, मैरिज जो उन्होंने की है उसमें वो बंधी रहेंगी। जबकि इसके अपोजिट जो उन्होंने पट्टी पर, जो पर्दे पर उन्होंने बाघ बनाए हैं, वो हमेशा गर्व से भरे हुए निडर रहेंगे और वो हमेशा छलांग लगाते रहेंगे। तो यहीं पर हमारी ये पोयम आंट जेनिफर से टाइगर जो है ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।